बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशन जिनमें फ़र्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल की। लेट ए मैट्रिक्स है ए आई जे। ए आपको पता है ए आई जो है इसमें रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और जे जो है वो कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब हमने इसको ओपन करके लिखना हो तो यहाँ पे रोज़ और कॉलम ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखते जाते हैं। जिस तरह के मैंने ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसमें जो है 4x4 मैट्रिक्स है ये, और इसमें आई जो है वो 1 से 4 तक है और जे जो है ये भी 1 से 4 तक है। तो ये देखिए, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। इसी तरह से सेकंड रो में आ जाए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सेकंड रो फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को जनरली हम इस तरह से जो है वो लिखते हैं। इसमें ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हमने कभी ओपन करके लिखना हो तो इसी जो है वो सीक्वेंस में हम करते जाएंगे। डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल डायगोनल की। लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आपने याद रखना है जब भी हम बात करेंगे डायगोनल की तो वो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होगा। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें जो है वो डायगोनल का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए आपने ये वर्ड जो है इसमें लाजमी लिखना है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन का मतलब है रोज भी एन है, उसमें कॉलम्स भी एन है। द एंट्रीज A11 A22 A33 सो ऑन ANN फॉर्म्स द प्रिंसिपल डायगोनल फॉर मैट्रिक्स ए। जिस तरह से ये मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ली है 4x4 ऑर्डर की, इसमें ये जो A11 A22 A33 और 44 ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये मिलके इसका मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल बनाते हैं। किसी भी ऑर्डर का जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स जब होगा तो इसी तरह से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट इसी तरह से आप नीचे की तरफ जाते जाएं, ये सारे एलिमेंट्स मिलके इसका प्रिंसिपल डायगोनल बनाएंगे। प्रिंसिपल डायगोनल को हम मेन डायगोनल भी कहते हैं। एंड सेकेंडरी डायगोनल, द एंट्रीज A1n A2 n-1 A3 n-2 so on AN1 फॉर्म द सेकेंडरी डायगोनल फॉर द मैट्रिक्स। इसी तरह से अब देखें ये उल्टी डायरेक्शन में, ये यहाँ से ये हम फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करते हैं, ये फर्स्ट रो की लास्ट एंट्री से करते हैं। ये वाले जो इस डायरेक्शन में ये वाले एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमने एन ऑर्डर की बात की, एन होगी तो देखिए फर्स्ट रो एन ऑर्डर है तो लास्ट जो कॉलम है वो एन होगा। तो ये जैसे इसमें फोर्थ है तो इसमें 1 और 4, इसमें ये 2 और n-1 मीन के देखें ये रो सेकंड रो हो जाएगी, और कॉलम अगर एन था तो उससे पिछला कॉलम, यानी अगर ये फोर्थ कॉलम था तो अब ये थर्ड कॉलम आ जाएगा। इसके बाद A3 देखें ये थर्ड रो आ गई। ठीक है, फर्स्ट रो फिर सेकेंड रो फिर थर्ड रो, और कॉलम पहले लास्ट है फिर उससे पीछे वाला फिर उससे पीछे वाला। जैसे अगर हम फोर्थ की बात करें, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, और फिर इसी तरह से 1 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट एंट्री इसकी यहाँ पे है जो है वो फर्स्ट कॉलम तक आके ख़त्म हो जाएगी। जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। ठीक है, मेन डायगोनल भी कहते हैं और लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। जब हम सिंपली डायगोनल की बात करेंगे, अगर नहीं भी हम कहते प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, तो जब हम डायगोनल की बात कर रहे हैं सिंपली सेकेंडरी का हम जिक्र नहीं करें तो सिंपली डायगोनल मीन भी मेन डायगोनल ही होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। लेट AIJ be a square matrix of order n if Aij is equal to 0 for all I equal to j and at least one Aij is not equal to 0 for I equal to j। पहले इतनी बात को मैं एक्सप्लेन करूँगी। AIJ कोई सा भी मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज जैसे मैंने ये 3x3 मैट्रिक्स लिया है, तो इसमें ये AIJ इज़ इक्वल टू 0, उन्होंने कहा वो सारे AIJ 0 हों जहाँ पे I और J इक्वल नहीं है, यानी रो नंबर और कॉलम नंबर डिफरेंट हैं। मैंने आपको बता चुकी हूँ कि I रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है और J कॉलम नंबर को। अब देखें इसमें रो और कॉलम जो है वो इक्वल हैं। ठीक है, इसका मतलब इसकी बात नहीं हो रही जिनमें I और J डिफरेंट है। इसका मतलब है ये देखें ये 2 और 1 ये दोनों डिफरेंट हैं। इसका मतलब है इन सब जगह पे 0 होना चाहिए। यहाँ पे भी 0, ये 3,
1 ये भी दोनों डिफरेंट है, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। ये 1 और 2 ये भी रो और कॉलम नंबर डिफरेंट है, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। सिमिलरली इन सब जगहों पे 0 होना चाहिए क्योंकि इनका रो नंबर और कॉलम नंबर जो है वो डिफरेंट है। अब देखें हमारे पास एलिमेंट्स कौन से रह गए, ये मेन डायगोनल वाले A11 A22 A33, ठीक है। अब इनकी बात करें एंड एट लीस्ट 1 AIJ इज़ नॉट 0, और कम से कम एक एलिमेंट इनमें से जहाँ पे आई और जे इक्वल हैं, जैसे इनमें आई और जे इक्वल हैं 1 1 2 2 3 3, ये इनमें से एटलीस्ट एक ए आई जे ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो। दैट मीन कि इनमें भी ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे ज़ीरो ना हो। सपोज़ यहाँ पे और यहाँ पे ज़ीरो आ गया, यहाँ पे कोई और नंबर है, या इन 2 जगह पे जो है वो नंबर्स आ गए, यहाँ पे ज़ीरो आ गया, तब भी ओके है। यानी एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए लाज़मी। अगर एक से ज़्यादा है या सारे मेन डायगोनल के एलिमेंट नॉन ज़ीरो हैं, तब भी वो डायगोनल ही कहलाएगा। कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। जैसे 1 क्रॉस 1 में अब देखिए, क्योंकि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है यही वाला, अगर इतना ही मैट्रिक्स है तो ये नॉन ज़ीरो ही होगा। ठीक, ये जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। 3/3 में एक एग्जांपल दी है, देखें ये मेन डायगोनल है, इसमें एक ज़ीरो लगा दिया, 2 नॉन ज़ीरो हैं। अगर सपोज़ यहाँ पे भी ज़ीरो आता तब भी इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, लेकिन ये अगर मैंने ये 3 वाली जगह पे भी ज़ीरो लगाया तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो है मैट्रिक्स, इसमें भी देखें ये मेन डायगोनल में सारे के सारे नॉन ज़ीरो है, ये भी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। इनमें भी अगर कहीं ज़ीरो आ जाए, यहाँ पे ज़ीरो है, अभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर सपोज़ यहाँ पे ज़ीरो आ जाए तभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर इन दोनों में किसी एक जगह पे ज़ीरो आ जाए तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही रहा। अगर मैं इसको भी ज़ीरो कर देती हूँ फिर इसको मैं डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहूँगी, ठीक है? क्योंकि अभी हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि एक एटलीस्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए, एआईजे नॉन ज़ीरो होना चाहिए। कहाँ पे? जहाँ पे आई और जे इक्वल है, यानी रो नंबर और कॉलम नंबर जो है वो सेम है। ठीक है, इसी बात को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। दैट इज सम एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मे बी ज़ीरो बट नॉट ऑल, यानी इस मेन डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स तो ज़ीरो हो सकते हैं लेकिन सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं हो सकते। देन द मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, फिर हम इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स। Let Aij be a square matrix of order n if Aij is equal to 0 for all I is not equal to j and Aij equal to k, some non-zero scalar for all I is equals to j, देन द मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। एक्चुअली डायगोनल मैट्रिक्स की ही अगर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा ली जाए तो ये स्केलर मैट्रिक्स ही बन जाता है। ठीक है, इसमें देखें ये पहली वाली कंडीशन तो वही है, ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वो सारे ए आई जे ज़ीरो हैं जिनमें आई और जे इक्वल नहीं है। इसका मतलब है मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जो है, इससे ऊपर वाले डायगोनल से और नीचे वाले सारे एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो हों। लेकिन ए आई जे इज़ इक्वल टू के क्या चीज़ है? कोई सा भी नॉन ज़ीरो स्केलर कहते हैं कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ज़ीरो के अलावा। ज़ीरो नहीं है ये, के इसके अलावा कोई भी और रियल नंबर है। फॉर आई इज़ इक्वल टू जे, आई इज़ इक्वल टू जे कहाँ पे होता है? मेन डायगोनल में, यानी वो सारे एलिमेंट्स जो कि मेन डायगोनल में हैं ये किसी भी एक रियल नंबर के सवाए ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। जैसे इसमें 7 7 लिखा है, ए लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेन डायगोनल में ये कोई भी नंबर हो सकता है ज़ीरो के अलावा। ठीक है, जो हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था उसमें इस डायगोनल के अंदर ज़ीरो की गुंजाइश थी, यानी इसमें ज़ीरोज़ भी आ सकते हैं। लेकिन जब हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसमें कोई एक जगह पे भी मेन डायगोनल में ज़ीरो नहीं होगा, सारी जगह पे सेम एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट कोई सा भी हो सकता है ज़ीरो के अलावा। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट जो हैं सेम हो एंड वो नॉन ज़ीरो हो, तो फिर इसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
लेट ए आई जे बी ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन जो है वो स्केलर मैट्रिक्स वाली है, थोड़ा सा जस्ट इसमें डिफरेंस है। ये डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, ये तीनों मिलते जुलते हैं। इन तीनों का डिफरेंस जो है मैं लास्ट में बताती हूँ। इसमें भी स्टार्ट में ही का ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, यानी यहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर डिफरेंट है, वहाँ पे सब ज़ीरो हों। एंड ए आई जे इज इक्वल्स टू वन फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, और जहाँ पे कॉलम नंबर और रो नंबर सेम है, यानी A11 A22 A33, यानी मेन डायगोनल के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो 1 के इक्वल हों, और मेन डायगोनल से जितने ऊपर एलिमेंट्स हैं और जितने नीचे एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हों। देन द मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसी को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं ऑफ ऑर्डर एन। अगर हमने लिखना हो यूनिट मैट्रिक्स को, इसको आई कैपिटल डाल के तो नीचे एन लगा देते हैं। ये एन ऑर्डर का कहा है, अगर थर्ड ऑर्डर का होगा तो I3 लिखेंगे, सेकंड ऑर्डर का होगा तो इसको I2, इसी तरह से कोई भी हम लिख सकते हैं। ये इस फॉर्म का होगा, इसमें पहला एलिमेंट 1 होगा और बाकी सारी जो है वो रो 0 0 होगी। फिर इसके बाद सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। थर्ड रो में थर्ड रो का जो थर्ड एलिमेंट है वो 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट जो है वो 0 होंगे। इस तरह से करते करते लास्ट रो में सारे एलिमेंट 0 होंगे, लेकिन इसका जो लास्ट वन एलिमेंट है वो 1 होगा। ठीक है, यानी अगर देखिए फर्स्ट ऑर्डर का है 1 क्रॉस 1 तो सिर्फ इतना आ जाएगा, अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है तो ये इतना आ जाएगा 1 0 0 1, अगर 3 क्रॉस 3 का होगा तो यहाँ से इतना आ जाएगा, ये वाला इतना मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह से जितना भी होगा तो एक एक रो और एक एक कॉलम इसमें इंक्रीज होता जाएगा, और ये कॉलम में हमेशा ये जो इसके मेन डायगोनल में 1 1 आता जाएगा। ठीक है, I3 को लिखा है सेपरेटली क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो इसमें यहाँ पे देखें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, और देखें ये मेन डायगोनल में सारे 1 1 है, और इसके बाकी जो एलिमेंट हैं ये सारे के सारे 0 हैं। इस तरह से किसी भी ऑर्डर का जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा जा सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है null matrix or zero matrix. A square or rectangular matrix whose each element is zero is called null or zero matrix. यानी ये मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी। कोई भी मैट्रिक्स होगा जिसका हर एलिमेंट जो है या हर एंट्री जो है वो ज़ीरो हो, उसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, जैसे ये है, इसमें 1 रो 1 कॉलम है, इसमें 1 रो 2 कॉलम है, तो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, या इसको एन ऐसे भी कह सकते हैं, एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स विद ऑल इट्स एलिमेंट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, कि कोई भी एम क्रॉस एन जब हम लगा दिए, इसका मतलब ये है कि कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। इज डिनोटेड बाय ओ एम क्रॉस एन, इसको हम ओ से डिनोट करेंगे, नीचे उसका ऑर्डर लिखेंगे। जो भी होगा स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी। नल मैट्रिसेस में बी ऑफ एनी ऑर्डर, नल मैट्रिसेस का यानी कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस। Two matrices of same order are said to be equal if the corresponding entries are equal. यानी टू मैट्रिसेस को हम जो है इक्वल कब कहेंगे, अगर पहली बात तो ये उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, दो मैट्रिसेस इक्वल तभी हो सकते हैं कि उनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम होने के अलावा उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम हो। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब है, ये देखें, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, ये वाली, ये भी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है इसका भी। इसी तरह से देखें, यहाँ पे 1 है, 3/3 भी 1 होता है, ये एलिमेंट जो है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स के। यहाँ पे 0 है तो ये 0 है, ये भी इक्वल है। यहाँ पे 5 है तो 2 + 3 है, तो ये जो है एलिमेंट, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2 + 3 का, तो ये दोनों भी इक्वल है। यहाँ पे -1 है तो -1 है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यहाँ पे 2 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है। यानी वो एलिमेंट जिनके रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होंगे, तो वो एलिमेंट जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं।
इसी तरह से जैसे देखें ये 3 है, ये 1 + 2 के इक्वल है, यहाँ पे 0 है, ये 0 के इक्वल है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, ये 2 × 2 है। यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 अगर ये हमारे पास है और कोई दूसरा मैट्रिक्स भी, इनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हों, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। दोनों का ऑर्डर भी सेम हो और जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो। जैसे बी की अगर फर्स्ट एंट्री है B11, B12, B13, B21, B22, B23 and B31, B32, B33। अब ये ए और बी तब इक्वल होंगे अगर A11 और B11 जो है ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो। इसी तरह से A12 और B12 इक्वल होगा, A13 और B13। देखिए ये चीज़ आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ, ये इनका रो नंबर और कॉलम नंबर जिनका सेम होगा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, देखिए इसके ए के नीचे 2 और 1 है, ये बी के नीचे 2 1, जो यहाँ पे एलिमेंट होगा और दूसरे मैट्रिक्स में जो यहाँ पे एलिमेंट होगा ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे। आई होप आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो वो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो देखने का थैंक्स।